गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइंड पावर, जो लिखी है वीवी रमना। ये सेत बुक है, सेत विज्ञान की बुक है। तो हम अभी आए हैं पेज नंबर 152। प्रत्येक प्रजाति आंतरिक ऊर्जा के उपयोग से अच्छी तरह वाकिफ है। मानव जाति का अस्तित्व और चेतना का विकास, अन्य प्रजातियों का अस्तित्व और चेतना का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। मानव जाति के विकास में कुछ मूल्यों को विकसित करने के लिए सभी जीवित प्राणी दूध साझा कर रहे हैं। जीवन कितने नहीं, हे पण झालेला आहे। ओके। शेवटचा पेज नंबर 53। मानव जाति के पास इतने सारे संयोजन हैं जो विकसित हो सकते हैं। आज आपके आपके सुपर कंप्यूटर उन्हें गिन भी नहीं सकते। प्रत्यक्ष प्रत्येक मनुष्य चेतना को पार कर श्रेष्ठता प्राप्त कर रहा है। पृथ्वी पर खनिज लवण, एक को एक कोशिकीय जीव, चट्टाने, कीड़े पौधे, कई जन्म लेने वाले जानवर और और विकसित आत्मा जो अंततः मानव शरीर को चुनौती है। मानव शरीर को कई अलग अलग तरीकों से अनुभव करने के लिए जन्म लगते हैं। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति दर्दनाक जीवन चुन सकता है। उनकी आत्मा उस दिशा में विकसित होती है। आत्मा को दर्द या थकावट महसूस नहीं होती है। तो आत्मा को दर्द और थकावट महसूस नहीं होती और वो कौन सी भी जीवन में जन्म ले सकती है। उसको कर्मा उसका बैलेंस करना है तो यह सिर्फ आपके विश्लेषणात्मक दिमाग द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। पर्वतारोही के लिए पर्वत पर चढ़ना कष्टदायक नहीं होता, यह उसके लिए एक चुनौती होगी। साथ ही एक दर्दनाक जीवन को चुनने वाली आत्मा के लिए एक चुनौतीपूर्ण और मजेदार हो सकता है। उस जीवन में वह चेतना चेतना के विस्तार के लिए कुछ सबक सीखता है। मीन्स उनकी आत्मा उस दिशा में, तो ये सिर्फ आपके विश्लेषण दिमाग का मीन्स हम ऐसा मानते हैं आत्मा को दर्द नहीं होता, तो ये गलत है ऐसा बोल रहे हैं। तो आत्मा जब चुनती है तो एक दर्दनाक जीवन को चुनने वाली आत्मा के लिए एक चुनौतीपूर्ण और मजेदार हो सकता है उसका जीवन। तो इधर ही लिखा है। ओके। तो इसके कर्म हो सकता है उस जीवन में वो चेतना के विस्तार के लिए कुछ सबक सीखता है। तो उस जन्म में वो कुछ तो एक सबक सीखने के लिए आता है, वो होता है। ठीक है। पृथ्वी पर विकलांग व्यक्ति के जन्म का अर्थ है कुछ लक्ष्य चुनना और चेतना विकसित करने के लिए उस दिशा में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना। साथ ही उन्हें पिछले जन्म में किए गए कर्मों के लिए दंडित नहीं किया गया था। वह खुद एक विकलांगता के साथ पैदा हुआ था। आत्मिक स्तर पर यह किसी भी तरह से दैनंदिन जीवन नहीं है, कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए ताकि चेतना विकसित हो सके। इस तरह पैदा होने से पहले आत्मा तय करती है कि वह कहाँ पैदा होगी, वह किस देश में पैदा होगी, वह किन भौतिक परिस्थितियों में पैदा होगी, किस माता पिता के लिए पैदा होगी और वह किन लक्ष्यों को पूरा करेगी। संयोग से कुछ भी नहीं होता है। आप पृथ्वी के गतिशील विकास और पृथ्वी पर रहने वाली जीवों को केवल एक कोण से देख सकते हैं। ये असीमित है। समुद्र जीवन ले लो, उनका गतिशील विकास तलीय प्रजातियों के समांतर समानांतर होता है। शोध करते समय जलीय जीवन विकसित होता है और एक अलग दिशा में यात्रा करता है। चेतना के एक स्तर पर स्थलीय प्रजातियों और समुद्र प्रजातियों को समान किया जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मानव जाति समुद्र के तल पर रही होगी, उनकी प्रतिभा आपसे ही बड़ी थी। मानव पर मछली का शरीर, चिंपैंजी का सिर प्लस मछली का शरीर प्रजातियां थी। तो देखो ये मानव मानव और मछली का शरीर वो तो हम देखते हैं, लेकिन चिंपैंजी का सिर और मछली का शरीर प्रजातियां थी। हाँ ये भी सही है। उनका पृथ्वी पर मानव जाति के साथ संबंध था। जल परी बोलते हैं ना हम, उसके लिए बोल रहे हैं।
आप उनके महाकाव्य में उनके उल्लेख के बारे में पढ़ेंगे। कुछ समुद्री प्रजातियों की बुद्धि मानव जाति से कई गुना अधिक थी। आपके पूर्वजों ने उन्हें देवताओं के रूप से पूजा की थी। डॉल्फिन की परिवार प्रणाली मनुष्य के समान है। वहां उनकी व्यवहारिक भावनाएं जैसे विनम्र, आज्ञाकारिता और सामाजिक जुड़ाव मानव जाति के समान है। मानव जाति इस बात से शर्मिंदा है कि डॉल्फिन अन्य समुद्री प्रजातियों की कितनी मदद करती है। मानव जाति पर आस्थलीय प्रजातियों और समुद्र प्रजातियों का प्रभुत्व है। कुछ सभ्यताओं में समुद्र प्रजातियों का अन्य प्रजातियों पर प्रभुत्व रहा है। कुछ संभावित दुनिया में समुद्र जीवन अभी भी अन्य प्रजातियों पर हावी है। इस भौतिक जगत में अनेक संभावनाएं घटित होने वाली है। जीव विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं और गतिज विकास क्षमता को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक तंत्र और जैव रासायनिक कार्यों को तदनुसार अनुकूलित करते हैं। जीवों की मान्यताओं के अनुसार वे शरीर बनाते हैं और उस दिशा के विकसित होते हैं। विकास की दिशा में संभाव्यता ताकि भविष्य का सारा विकास प्रजातियों के अस्तित्व पर निर्भर हो। बच्चा सीखने के चरण में दौरान सीखता है, तब भी जब कदम गिरना और चोट लग जाती है। एक ऐसी प्रजाति है जो एक नए प्रवेशी की धरती में प्रवेश करने के बाद कदम रखती है, जिससे बहुत सी सीख मिलती है और चेतना का विकास होता है। नई पृथ्वी या किसी अन्य दुनिया में प्रवेश करने वाली प्रजातियां अंतर्ज्ञान द्वारा चुनी गई दुनिया की अन्य सभी जीवित चीजों से जुड़ती है। एक सामूहिक चेतना के विकास में भी भाग लेता है। आपने जो जीवन आपने जो आपने जो विज्ञान और तकनीक विकसित किए हैं वह बहुत सीमित है। आपने वैज्ञानिक उपकरणों के साथ अंतरिक्ष की पूरी तरह से शोध करना संभव नहीं है। आप अंतर्ज्ञान का उपयोग किए बिना विज्ञान को विकसित करने में विफल रहे हैं। मानव जाति से पहले ही सभ्यताओं से भौतिक को मन के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से विकसित किया है। इस मानसिक भौतिक कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति और मंडल का निर्माण, अन्य सौर मंडल की उत्पत्ति आदि का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। उससे उसने आपसे लाखों गुना अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। पहले ही सभ्यताओं में अंतरिक्ष जहाजों का निर्माण किया जाता था और अंतरिक्ष में यात्रा की जाती थी। पहले भी थे, तो ऐसा बोल रहे हैं। चंद्र की कक्षाएं, अन्य ग्रहों की कक्षाएं, अद्भुत संरचनाएं तब बनाई गई जो आज सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी संभव नहीं है। वर्तमान समय में आपको मानसिक भौतिक को भी विकसित करने की आवश्यकता है। यदि आंतरिक ऊर्जा और अध्यात्म को मिलाकर विज्ञान का विकास किया जाए तो पृथ्वी पर चेतना का विकास तेज हो सकता है। आपका वर्तमान विज्ञान तर्क के अनुसार कार्य कर रहा है। तर्क पर आधारित विज्ञान इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है। आप जिस भौतिकी के बारे में नहीं जानते वो अभी भी अनंत है। सब कुछ अनंत है, रहस्यमय है। जितना हमें ज्ञान मिलता है उसे लेना है और हमारे जीवन में उसका क्या यूज हो सकता है, और जो हमको जो जो चाहिए उतना ही लेके हम हमारी आत्मा को विकसित करना है। ये हमें याद रखना है। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से विज्ञान के विकास में कुछ हद तक सफल रहा। मैं उन्हें पैगंबर आइंस्टाइन के रूप में संबोधित करता हूँ। यदि आइंस्टाइन गणित में इतने अच्छे होते तो तर्क उनके अंतर्ज्ञान पर हावी हो जाते। उन्होंने इतनी बड़ी वैज्ञानिक खोजें नहीं की होगी। आपके वैज्ञानिकों द्वारा विकसित वैज्ञानिक उपकरणों के साथ पृथ्वी पर चेतना का विकास सिर का विकास है। इसकी आंदोलनों का उल्लेख नहीं करना। आइए हम इलेक्ट्रॉन को ही ले। आपके विज्ञान के शोध के लिए इलेक्ट्रॉन का की गति उपलब्ध नहीं है। इसकी आत्मा का घूर्णन केंद्र के चारों ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति उनको पता नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा का घूर्णन केंद्र के चारों ओर से होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इतना डिटेल मैं भी सीख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों के बारे में। अब तक आप जो कुछ भी जानते हैं वो एक भ्रम है,
एक कण के रूप में न केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि उसकी गतिज ऊर्जा का भी मानसिक भौतिक के माध्यम से शोध किया जा सकता है। पृथ्वी पर मन की शक्ति, पृथ्वी पर प्रजाति, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच संबंध, जीवित चीजों का विकास, पृथ्वी का विकास, आंतरिक दुनिया में चेतना का विकास, पदार्थ की प्रकृति और ऊर्जा का जानना है सच भौतिकी। पेज नंबर 155, पैराग्राफ सेकंड, बीच में है हम। आपके वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित कई सिद्धांत गलित है, लेकिन वो पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पदार्थ का अध्ययन केवल पदार्थ के रूप में ही नहीं बल्कि उसकी गति की संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। आपको अपनी आंतरिक आवाज के माध्यम से अदृश्य चेतना का भी अध्ययन करना चाहिए। आपको अपनी आंतरिक आवाज के माध्यम से अदृश्य चेतना का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ना, आपके शरीर को महसूस करो, तब आपका शरीर कुछ आवाजें भी करता है, तो उसको सुनना है। हाँ, है ना, वो देखना है। तब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अद्भुत क्षेत्र की खोज की जाएगी। पैराग्राफ तीसरा। आई थिंक माधुरी जी के पास बुक है। दामोदर जी, आपके पास बुक है ना? मुझे नहीं लगता आपके पास है ऐसा। यस। तो पेज नंबर 155, थर्ड पैराग्राफ है। सभी जीवित चीजों की तरह मानव चेतना के विकास के बावजूद कल्पना के उपयोग में मानव जाति की है एक इमेजरी इमेजरी एक इमेजरी आपकी भावनाओं और विश्लेषण को जोड़ती है। कल्पना आंतरिक दुनिया की वास्तविकता और बाहरी दुनिया के अनुभव के बीच की कड़ी है। ये कल्पना सभी जीवित चीजों के बीच अंतर जगत को जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक भौतिक घटनाओं के रूप में कल्पना का उपयोग करते हैं, तो आप चेतना का विकास का विस्तार कर रहे हैं। आपका ये विस्तार सभी जीवों को प्रभावित करता है और उनकी चेतना के विस्तार में योगदान देता है। ये कल्पना विज्ञान, बहु प्रौद्योगिक और चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। अंतर्ज्ञान के उपयोग में कल्पना एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। एक सच्चा वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपने प्रश्न में उत्तर खोजने का प्रयास करता है। वह एक सच्चा वैज्ञानिक है जो अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है और पदार्थ के विकास, उसकी गतिशीलता, पदार्थ की आंतरिक प्रवृत्ति आदि का पता लगाने के लिए अनुसंधान करता है। आंतरिक दुनिया की खोज साहसिक, यथार्थवादी शोध है। तभी आप भौतिक दुनिया के तथ्यों को जान सकते हैं। अधिकांश भौतिक विज्ञान अंतर्ज्ञान से आने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। उन्होंने आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रियाओं के बारे में गलत धारणाएं पैदा की है। विज्ञान का अर्थ है हर चीज को साबित करना, तर्क करना और हर उस चीज को विश्लेषण करना जो वे जानना चाहते हैं। अनियमित तरीके उनके नियमित तरीके से लगते हैं। भौतिक गुणों को खोजने के लिए पदार्थों को तोड़ने का प्रयास इसके आंतरिक और गतिशील गुणों की उपेक्षा करता है। ये एक एक जानवर को मारकर और उस मांस का अध्ययन करके जीव विज्ञान को विकसित करने का एक परेशान करने वाला तरीका है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए जानवरों को मारना और उनके दिमाग को इकट्ठा करना और शोध करना मुश्किल है। तो ये मानव जाति की आपके अध्ययन प्रगति में बाधक है। मनुष्य न केवल अपने लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं कर रहा है, बल्कि अपने साथियों की अध्ययन प्रगति के लिए भी उन्हें हानि पहुंचा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सही है, मीन्स किसी को, एनिमल को मारना, रैट स्टडीज, मंकी स्टडीज, डॉग स्टडीज रहते हैं, मैंने देखा है। तो टॉक्सिकोलॉजी में सब कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो गलत है वो। और ये गलत है और हमारे कर्मत बढ़ाता है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपने जो शोध किया है उसमें विसंगतियों के कारण आप अन्य प्रजातियों के गतिशील विकास को समझने में असफल हो रहे हैं।
आप अभी भी गतिशीलता और इसकी चमत्कारी शक्ति को समझने में असफल हो रहे हैं। पदार्थों को विघटित करके या किसी जानवर को मारकर और जीवित रहते हुए उस पर अत्याचार करके उसकी गतिशीलता का अध्ययन करने की कोशिश करना एक जघन्य कार्य है। जीवन, उसके गुणों, आंतरिक ऊर्जा, चेतना के विकास आदि को जानने के लिए शरीर को विघटित करना मूर्खता है। हिंसा, विखंडत और हत्या का प्रयोग केवल दानव जीवन के सारे सारे को ही कमजोर कर सकते हैं और कोई प्रगति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक उन्नति उससे अधिक कुछ नहीं है। यदि आप जानवरों को मारने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं तो पृथ्वी पर हिंसा गायब हो जाएगी, युद्ध नहीं होंगे, मानव जाति के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। वो अन्य प्रजातियों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं। प्रकृति को संतुलित रखना होगा। मानव जाति में इस हिंसा प्लेग के प्रकोप के कारण है, जिसके कारण जानवरों की प्रजातियों को यातना और हत्या हुई है। अगर हम उस हिंसक प्रवृत्ति को रोक दें तो हम प्रकृति और जैविक चेतना के विकास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो पहले मानवों पर भी अत्याचार होते थे लेकिन वो बैन किया है। जैसा एनिमल्स केज में रखते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग्स को भी केज में रख के उन पर स्टडी की जाती थी पहले, लेकिन वो बैन है सब कुछ। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज में वो करते हैं। ओके। मानव जाति में हिंसा प्लेग के प्रकोप का कारण है, जिसके कारण जानवरों की प्रजाति को यातना और हत्या हुई है। अगर हम उस हिंसक प्रवृत्ति को रोक दें तो हम प्रकृति के और जैविक चेतना के विकास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जीवन को महत्व देना सीखे। जीवन शक्ति का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास अच्छी तरह से अवशोषित किया जा सकता है। मानव जाति के संक्रामक रोगों से उनके पशुओं को मारकर और उन्हें खोजने के लिए जड़ों का उपयोग करके नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपकी हिंसा का रास्ता त्याग दिया होता और अंतर्ज्ञान के साथ प्रयोग करके दवा विकसित की होती तो आज मानव जाति को कई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये रीजन है। तो क्यों बीमारियां बढ़ रही, इधर लिखा है, प्रॉपरली लिखा है। यदि आपने हिंसा का रास्ता त्याग दिया होता तो किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। इसलिए अलग अलग बीमारियां बढ़ रही। जो नॉनवेज खाते हैं वो उनको ज्यादा बीमारी होती है, जो वेज खाना खाते हैं उनको कम रहती है। तो यदि आप सबका कारण दिया है क्यों कैसा क्या हो रहा है इस लाइफ में, है ना। तो आज मानव जाति को कई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों सामना करना पड़ता है इसका है। रोग हिंसा का सहारा लेने का परिणाम है। यदि आपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से मन, शरीर, भावनाओं, स्वास्थ्य और रोग के बीच की कड़ी पर शोध किया होता तो सांसारिक रोग गायब हो जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी दुनिया के लिए भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पदार्थ ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है, पदार्थ की परस्पर क्रिया कैसे है, अध्ययन करना चाहिए। ग्रहों और तारों को उनके वैज्ञानिक उपकरणों से दूरिया को मापना और उनके सतह क्षेत्रों को मापना। भूमि की सतह पर भूमि क्षेत्र और देश, समुद्र में और पहाड़ों की पहचान करना, यह वह नहीं है जो आपको करने की आवश्यकता है। आपको ग्रहों और तारकीय प्रणालियों की अंतर्ग्रहीय प्रणाली का पता लगाना की आवश्यकता है। तो यह वह नहीं है जो आपको करने के लिए आवश्यकता है। आपको ग्रहों और तारकीय प्रणालियों की अंतर्ग्रहीय प्रणाली का पता लगाने की आवश्यकता है। इतना नहीं, लेकिन हम खाली मेडिटेशन करके खुद को समझ के खुद का शरीर अच्छा रखे और हमारे घर की एनर्जी अच्छी रखे, हमारे फैमिली अच्छे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो धीरे धीरे वो अलग अलग ये सीख सकते हैं। ये बुक जो बहुत डीप है। ओके। तो गहरी बुक है। 4-5 बुक एक होगी तो ये बुक है। आपकी वास्तविकता और प्रकृति के करीब लाने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। आपको वास्तविकता और प्रकृति के करीब लाने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यकता है। जब कोरोना के बाद लोगों ने किया था वो आत्म परीक्षण किया था, तो उनको समझ में आया कि क्या जीना है, कैसे जीना है, किधर भागना है, किधर भागना नहीं, ये समझ में आया।
जीवित चीजों के जीवन की गुणवत्ता तभी बढ़ती है जब सभी जीवित प्रजातियों पृथ्वी की चेतना के विकास के लिए लयबद्ध रूप से विकसित होती है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा का टुकड़ा लगातार विकसित हो रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ग्रह लगातार सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और आत्मा और मंडल के चारों ओर घूमते हैं। एक अन्य खगोलीय प्रणाली आत्मा के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मांड में सब कुछ लय में है, कुछ भी स्थिर नहीं है, नहीं तो उसका विकास रुक जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड में सब कुछ लय लय में है, कुछ भी स्थिर नहीं है, नहीं उसका विकास, नाही तो उसका काय एकदम करेक्ट काय नसते, मान्सून कसा पाऊस आहे तसं आहे सगळं, काहीच खरं नसते, एकदम रहस्यमय आहे। विश्वास ठेवायचा अवघड होते ह्या पुस्तकावर का त्या पुस्तकावर, कारण पुस्तक आहे ती पास्ट आहे, हे जो बुक्स लिखी है वो सब कुछ पास्ट में लिखी है। अभी भी बुक ये पास्ट वाला ही जो पास्ट में वो बोला है, लेकिन करंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं बोला है उसमें। ये हमेशा याद रखना है, बुक्स हमें मदद करते हैं इसलिए। ब्रह्मांड में सब कुछ लय में है, कुछ भी स्थिर नहीं है, नहीं तो उसका विकास रुक जाएगा। चिड़िया को अपना घोंसला बनाना होगा, वरना उसका गतिशील विकास रुक जाएगा। नदी को निरंतर बहना पड़ता है, नहीं तो नदी मर जाएगी और मानव जाति भी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। ठीक है। चेतना का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा के लिए रहेगी। ब्रह्मांड गतिज ऊर्जा के साथ सिकुड़ेगा और विस्तारित होगा। इस विकास में मानव जाति की जिम्मेदारी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। मनुष्य और अन्य प्रजातियों कभी कभी अपनी गलतियों के लिए मानव जाति को दोष नहीं देती है, वह हमेशा मानव जाति के लिए एक योगदान रहे हैं। इसने आपको अंतर दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वो आपको शिक्षकों की तरह सब कुछ बताते हैं। पालतू जानवर कुछ लक्ष्यों का चयन करते हैं और मानव जाति के साथ काम करते हैं। पालतू जानवर इंसानों में कहीं ज्यादा समझते हैं, इंसानों से भी कहीं कहीं ज्यादा समझते हैं। एक पालतू कुत्ते के घर की रखवाली करना उसके मालिक के लिए एक अच्छा आनंद है। घोड़ा अपने मालिक को ज्यादा समझता है। आप जानवर के प्यार में आप जानवरों से प्यार करना सीखते हैं, जिस कारण से आप कहते हैं कि आपको उनसे प्रेम करना चाहिए। वो ये है कि चेतना के विकास में अन्य कारण भी है। यदि आप जीवित आत्मा को पहचानना और उसको सम्मान करना सीख जाते हैं, तो आप जानवरों पर अत्याचार करना बंद कर देंगे। पालतू जानवर कुछ लक्ष्य चुनते हैं और मानव चेतना के विकास का हिस्सा बन जाते हैं। वे इंसानों से ज्यादा मानवीय रिश्तों को समझते हैं, वो मानव चेतना के लिए विकास का गहन अध्ययन करते हैं। पालतू जानवर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनसे इतना प्यार नहीं करते। तो पालतू जानवर तो पता ही नहीं। जंगली जानवर एक अलग कौन से लक्ष्य चुनते हैं और मानव जाति से दूर चेतना विकसित करते हैं। मनुष्य और अन्य प्रजातियों को अलग अलग विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक चेतना का विकास दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सभी प्रजातियों के जीवन की गुणवत्ता अन्योन्याश्रित है। जैसे जैसे मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे ही अन्य प्रजातियों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सपनों की दुनिया में मनुष्य और अन्य प्रजातियों अक्सर पृथ्वी पर चेतना के विकास पर चर्चा करती है। सपनों की दुनिया में आप सब वही मिलते हैं, चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। आप और अन्य सभी प्रजातियों पृथ्वी पर परिवार के सदस्यों की तरह है। यदि सभी नियमित है तो परिवार व्यवस्था सामान्य है। मैंने पहले ही समझाया है कि खनिज लवण इलेक्ट्रॉन परमाणु अणु पेड़ कीड़े जानवर मनुष्य विकास के चरण में विकसित हो रहे हैं। अब तक डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत यह रहा है कि ये गलत है कि मनुष्य एक प्रजाति से विकसित हुआ है। जानवर जन्म में परिपक्व होता है और जन्म समाप्त होने के बाद आत्मा को मानव जाति द्वारा लिया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य इस धरती पर कई जन्म लेता है, चेतना विकसित होती है और उसकी गतिशीलता बढ़ती है। यह जन्म क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि जमीन पर ऊर्जा की अधिकतम आवृत्ति होती है। क्रम से होती है तो तांबे होते हैं। ओके।
हे पुस्तक आहे ना, संपायचं आहे हे. 28 पर्यंत संपायचं आहे. 25 पर्यंत संपलं तर बरंच आहे. थोड़ाच है, थोड़ा ही बचा है। अभी कितना पेजेस बचे हैं, ये खत्म करना है पहले। 222 है, 222 इंटू 159 है, तो कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज आज 3 बुक लेके आए आज। लास्ट में 4-5 मिली है। आज मैं गया था उधर से लेके आया, बाद में दिखाता हूँ। बुक्स लेके आए। आज 3 बुक्स लेके आए वो। प्रशांत। इस पे बुक चाहिए तो सत्य की तलाश में, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, एक एक हिंदी 3 बुक्स लेके आए। सत्य की तलाश में एक है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में है। मेकिंग सेंस, अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज द वर्ल्ड। तो छोटी छोटी, पहले कुछ बताओ, उसका भी देना है पेमेंट। इन तीनों बुक की कीमत है 270। आज लेके, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। यस। यस बोलिए। अभी हो गया टाइम। यस, कैमरा ऑन करके रखिए, हम ध्यान की यात्रा करेंगे। हम्म। पानी तो, पानी पीजिए थोड़ा बहुत। ध्यान करना है। मैं अकेला ही हूँ। ये स्मिता जी आ गई। चलो, मेरा कैमरा चित्रा जी का नहीं दिखता है। मैं अकेला हूँ, कैमरा ऑन है। जिसका वो कैमरा ऑन कीजिए, ध्यान करेंगे हम। दिया लेने। यस स्मिता जी। यस नीपू जी। हमने अभी चालू किया है कि दिया रखो आपके पास। दिया से एनर्जी मिलता है, ध्यान के टाइम भी। दिया लगा के रखना। मैं लगा के रख रहा हूँ अभी। एनर्जी मिलती है बहुत। ओके। दिया सर इवनिंग में हम लोग लगाते हैं घर में हमेशा। हम्म। अभी भी चल रहा है मंदिर अभी भी मंदिर में चल ही रहा है दिया। नहीं नहीं, आपके पास रखो, जब रख आप करते हो ना ध्यान, उसके आजू बाजू में रखो, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, हम्म। तो थोड़ा संभाल के, सेफ्टी देख के करो, हाँ। हाँ। ठीक है सर। यस। ठीक है, मैं रखा हूँ, मैं लैपटॉप के साइड में रखा हूँ। ठीक है। यस। ऊपर रखा। सबको है, सब लेके रखो। तो आपको और 10-15%, नहीं तो अबाउट 20% तो एनर्जी मिलेगा। आपके लिए होगा, बहुत अच्छा रहेगा। डेटोनी दिया नहीं वो फिर ये तो दिया चंदन। यस, ध्यान में रहिए। चलो, ओके। यस। पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को, उंगलियों को, उंगलियां हैं उसको भी क्रॉस कर दीजिए। हम ध्यान करेंगे। यस। आंखों को आराम से बंद कीजिए। आज गुरुवार है मार्गशीर्ष महीने का, तो थोड़ा चैनलिंग करने की कोशिश करूंगा मैं। मुझे अच्छा लगता है गुरुवार हमेशा। गुरुदेव रहते हैं, गुरु के साक्षी में हम ध्यान करेंगे। ओके। आंखों को बंद कीजिए। आज 2 लोगों का जन्म मैंने देखा, अलग अलग लोगों का। ओके। ठीक है। आंखों आंखों को बंद कीजिए। और
आज हमने बुक में जो पढ़ा है, तो हमारे शरीर में कुछ आवाजें आती है, क्या उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे हम इतना ध्यान में खो जाएंगे कि हमारे हार्ट की धड़कन भी हमें सुनाई देनी चाहिए। सब कुछ बंद। जब आप एकांत में बैठते हो तो सुनने की कोशिश कीजिए। अभी मोबाइल है, कुछ तो आवाज रहता है, रात का समय, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में आप सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हाथ रख के महसूस कर कर सकते हो आप हृदय पे। महसूस करना है हमारे खुद के शरीर को, क्या है मेरा शरीर, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, किधर है मेरी चेतना। हम एक शरीर है, ये उपकरण की तरह हम यूज करते हैं, और आत्मा हमारी इमॉर्टल है। शरीर में धीरे धीरे हमारे यादें बस जाती है इस जन्म की, पिछले जन्मों में की भी रहती है, लेकिन उसका हमें एक्सेस नहीं रहता है, खाली इस जन्म का रहता है। हमें जो याद रहता है वो हमेशा वही याद रहता है जिस पर हमारा इमोशंस, भावनाएं अटैच होती है। वो सुख का क्षण हो या दुख का क्षण हो, जिधर जिधर हमारा इमोशंस अटैच है, वही पल, वही घटनाएं हमें याद रहती है, बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। इतना इमोशन मैटर करता है लाइफ में। वो जन्म जन्म तक रहता है इमोशन। ज्यादा मोटे लोग रहते हैं, उनके ऊपर बहुत चर्बियाँ रहती है, उसका भी कारण इमोशंस है। वो कुछ भी करे, उनका वो वेट मैनेजमेंट नहीं होता है जब तक वो ध्यान से नहीं जुड़े। पूरा फोकस हमारा शरीर पे रहना चाहिए। अब धीरे धीरे हम सांसों पे ध्यान देंगे। कैसी चल रही है मेरी सांसें, उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है। सांसों पे ध्यान, पहला हम ओंकार करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जब मैं एक बोलूंगा तो ओंकार स्टार्ट करेंगे। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। पूरा फोकस मेरे श्वास पर करना है। सांस लेते हो तो चार अंगों में, छोड़ते वक्त तो आठ अंगों में छोड़ना। आज हमारे सेशन में एक मास्टर्स है, आ गए एक मास्टर्स, वेरी ओल्ड है। वो भी हमारे साथ ध्यान करेंगे आज।
कौन हूँ मैं, उसे जानने की कोशिश करना। पूरा हमारा चेतना पे हमारा ध्यान चाहिए। विचार मन में आए तो उसे छोड़ देना है, नहीं लेना है। श्री गुरुदेव दत्त। बीच बीच में आपके साथ रुक सकती है ध्यान, नींद आ सकती है तो उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए।
धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद देंगे। पहले हम खुद के शरीर के हर एक सेल्स को धन्यवाद देंगे, इस टाइम को धन्यवाद देंगे, हमारे घर को धन्यवाद देंगे, सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे, जो दिया लगाए है अग्नि देव उनको धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है आराम से, और दोनों हाथ के खोल के अपने आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और तालियां बजानी है, बस। यस। यस में कुछ बोलिए, कैसा लगा? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। यस। यस। गहरा गहरा बोलिए। लगा सर थोड़ा नींद आ रहा था लास्ट में। हम्म। हम्म। पहले पहले अच्छा थोड़ा अच्छा ध्यान लग रहा था। हम्म। नींद लगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हम्म। रहता है। नींद आए तो हीलिंग होता है। नहीं सर। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू। यस थैंक यू। यस। चित्रा जी बोलिए। आप मोहन चित्रा जी ध्यान में आते हैं। यस। माधुरी जी। कर दीजिए अभी, ध्यान में है। तो ठीक है। ठीक है, आज हम इधर गए थे, आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोगा करके था। ब्रह्मा ब्रह्म कुमारी का सेशन था, पूरा दिन था, हम गए थे उधर राजयोगा सीखने के लिए। वो भी करेंगे थोड़े दिनों में हम। बस कुछ नहीं है तो हम शिवरात्रि करते हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी है। हम्म। रजी आ गई। रजी ध्यान में है। यस। आप बोलना चाहेंगे आप? म्यूट नहीं बन जाता। चित्रा जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अनम्यूट है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आप। ठीक। ठीक है। नहीं नहीं आ रही आपकी आवाज, कुछ तो हुआ है क्या? आपके ऑडियो वगैरह कुछ हुआ है कि देख लीजिए।
ठीक है, चित्र जी आप इस पे कीजिए फिर, ग्रुप पे कीजिए। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। यस, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।